तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट की जो चैलेंज की लास्ट डेट थी वो थी आपकी 21 फेब, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। जिन लोगों को चैलेंज करना था वो लोग चैलेंज कर चुके हैं ऑलरेडी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, फुल डिस्कशन करेंगे इस चीज़ को लेकर के कि आप सबको कितने बोनस नंबर मिलने वाले हैं, कितने लोगों ने आपत्ति जताई है, और बोनस अंक क्या सबको मिलेगा या जिसने सिर्फ आपत्ति जताई है उसको मिलेगा, या फिर इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या किसी को 3 नंबर बोनस मिलने वाला है, प्राइमरी वालों को कितना बोनस नंबर मिलने वाला है, जूनियर वालों को कितना बोनस नंबर मिलने वाला है। इन सभी बातों पर आज हम फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 21 फरवरी बीत चुकी है, तो अब आप परेशान बिल्कुल मत होइए कि आप, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम मैं अब क्या करूं, किस प्रश्न पे चैलेंज करूं। तो देखिए भैया, 21 फेब जा चुका है, जो कि आपको लोक सेवा आयोग की तरफ से लास्ट डेट रखी गई थी। जिन लोगों को चैलेंज करना था वो लोग अपना 2-3 दिन में समझ करके चैलेंज कर चुके हैं। अब आप टेंशन फ्री होकर के फाइनल रिजल्ट का वेट करिए। और अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में ये पूछ रहे थे कि मैम ये बताइए कि जब कोई चैलेंज करेगा तो क्या सिर्फ वही नंबर पाएगा या फिर सारे के सारे लोग नंबर पाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि किसी भी क्वेश्चन पे जब किसी बंदे ने चैलेंज किया है, मान लीजिए आपका सीटेट का 21 नंबर का एक कोई भी आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए ईवीएस का ही कोई क्वेश्चन है, और किसी ने उसमें चैलेंज कर दिया कि आपने इसमें 2 आंसर एकदम सही सही दे दिए थे, तो आपने ऐसी गलती क्यों की, हम लोग कंफ्यूज हो गए। या फिर किसी ने ये कह दिया कि आपको इसमें नहीं नहीं लिखना चाहिए था, जो आपका नहीं लिख करके आ जाता है। या फिर किसी ने कह दिया कि इस हमारे तर्क के हिसाब से इसका राइट आंसर ये होगा, और आपने ऑफिशियल आंसर की में ये आंसर रॉन्ग दे दिया था, ठीक है। तब इस पर लोक सेवा आयोग अगर उसकी बात को मान्यता दे देती है कि हाँ भैया हमसे गलती हुई थी, आपको ये नंबर मिलना चाहिए, तो वो नंबर उसको ही नहीं मिलेगा, वो नंबर सबको मिलेगा। जितने भी लोगों ने सीटेट दिया हुआ था उन सबको वो नंबर मिलेगा। यानी कि अगर आपका 79 है तो आपका नंबर हो जाएगा 80 हो जाएगा। अगर किसी का 89 पे या फिर किसी का जो है 81 पे अटका हुआ है तो उसको 1 नंबर बोनस मिल जाएगा और उसका जो है पास हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि 78 और 88 वाले भी हो सकते हैं पास। देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि टोटल कितने नंबरों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, पहले मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ। जैसे कि ये देखिए, किसी ने ऐसे चैलेंज किया होगा कि नहीं भैया 1 नहीं 2 सही है हमारे हिसाब से, उसने अपने अकॉर्डिंग से ये सही कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से कुल लोगों ने मिल करके यहाँ पर ये बोला जा रहा है, मतलब सूचना ये निकल कर आ रही है कि कुल लगभग 60 से लेकर के 65 प्रश्नों पर आपत्ति जताई गई है। तो ये लोग मिलजुल कर करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 1000 रुपये के लिए किसी एक बंदे ने 5 प्रश्न पर चैलेंज कर दिया। सब लोग आपस में मिल करके थोड़ा डिस्कशन करके बोलते हैं कि हाँ चलो एक क्वेश्चन पर हम चैलेंज कर देते हैं, इस क्वेश्चन पर तुम चैलेंज कर दो। तो इस तरीके से टोटल चैलेंज किए जाते हैं। अब चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके 1000 रुपये वापस कैसे होते हैं और कब आपको ये वापस मिलेगा। अगर आपने जो चैलेंज किया है, लोक सेवा आयोग को डिस्टर्ब किया है इस चीज़ के लिए कि नहीं भैया हमारा सही है, तर्क वितर्क आपने गलत दे दिया था, तब तो आपके 1000 रुपये रिटर्न होने वाले हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग की वो गलती थी, वो आपके 1000 रुपये नहीं रखेगा। लेकिन अगर आपका तर्क रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपने जो चैलेंज दिया है उसे अगर लोक सेवा आयोग ने रिजेक्ट कर दिया, तब आपको ये 1000 रुपये नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग ये इसमें फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि 50,000 या 60,000 70,000 आपत्ति हो गई। तो भैया मेरे 50-60,000 मतलब इतना किसी के पास पैसा नहीं है कि इतनी सारी आपत्ति वो दर्ज कर देगा। इतनी आपत्ति दर्ज नहीं हुई है। हाँ, लगभग ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपकी आपत्तियाँ हो सकता है कि 500 से लेकर के 1500 तक आपत्ति दर्ज लोगों ने कराई होगी। इन मैं लोगों की बात कर रही हूँ, सबके अंदर इतना ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि इतना महंगा फॉर्म डालें, उसके बाद 1000 रुपये का इतना सारा क्वेश्चन भी चैलेंज करें। और अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्राइमरी में टोटल कितने क्वेश्चन चैलेंज हुए हैं और जूनियर में आपके कितने चैलेंज हुए हैं, कितने क्वेश्चन पे चैलेंज किया गया है। तो सबसे पहले प्राइमरी का डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि सूचनाएं और खबर निकल के आ रही हैं, तो आपके प्राइमरी में लगभग 25 से लेकर के 28 क्वेश्चन पे चैलेंज किया गया है, और आपके जूनियर वाला जो है इसमें आपका शायद 38 से लेकर के 42 क्वेश्चन तक चैलेंज हुआ है। ऐसी जो है सोर्सेस के हिसाब से ऐसी जो है न्यूज़ निकल कर आ रही है। और अब इसमें लोक सेवा आयोग आपको कितने बोनस अंक देने के लिए रेडी होता है, आपको प्राइमरी में कितना देगा, जूनियर में कितना देगा, वो तो वही जाने। लेकिन हाँ, जहाँ तक संभावनाएं जताई जा रही हैं, हो सकता है कि प्राइमरी वालों को 2 नंबर मिल जाए, और हो सकता है, जहाँ तक हो सकता है कि जूनियर वालों को 3 नंबर मिल जाए, चाहे वो साइंस के हों। साइंस वालों को ज़्यादा क्वेश्चन आपत्ति जताई जा रही है, तो हो सकता है साइंस वालों को 3 नंबर मिल सकते हैं। हो सकता है, मैं यहाँ पर कोई ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ ये फिक्स ही है, जो आप लोग कमेंट करते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो या फिर ऐसा कर रही हो। एंड एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ
कि एक एक होता है आपका क्वेश्चन चैलेंज करना, ठीक है, क्वेश्चन चैलेंज करना अलग चीज़ होती है, और एक होता है आंसर में सुधार करना, ठीक है। तो ये दो चीज़ें निकल कर आ सकती हैं। जब इस तरीके का हो जाएगा, लोक सेवा आयोग कहेगा हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हम इस क्वेश्चन को ही अपना काट रहे हैं, हमारा ये क्वेश्चन ही हम अपना काट करके 1 नंबर सबको दे रहे हैं, तो वो एक अलग बात होती है, वो एक बोनस अंक हो जाता है। और जब बात होती है आंसर के संशोधन की, तब बात देखिए, अगर ऑप्शन 4 ऑप्शन है और आपने बी माना, आपने बी टिक किया था, पहले तो लोक सेवा आयोग ने बोला हाँ भाई बी ही सही है, बाद में लोक सेवा आयोग ने बोला कि बी नहीं सी सही है, तब आपको जो उसमें 1 नंबर मिले हुए हैं वो आपके 1 नंबर कट भी जाएंगे, ये भी जान लीजिए। अगर आपको बहुत खुशी हो रही है कि हमको बोनस अंक मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके 1 नंबर कट भी सकते हैं। अगर लोक सेवा आयोग ने ये बताया कि हाँ हमसे तो इसका राइट आंसर ऑफिशियल की में राइट आंसर देने में गलती हो गई थी, तो आपके 1 नंबर माइनस भी कर दिए जा सकते हैं। और एंड बहुत सारे लोगों को इसमें यूट्यूब पे फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है कि इसका कट ऑफ ही कम हो जाएगा। अरे भैया, सीटेट का कट ऑफ कम होगा? सीटेट मैं आपको बता दूं एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए एलिजिबल की एक क्राइटेरिया उसने बनाया कि भैया SC ST वालों के लिए 82 एंड जनरल के लिए 90 मार्क्स कंपलसरी हैं। तो वो इसमें कट ऑफ नहीं चेंज करने वाला। यहाँ पे आपको कोई नौकरी नहीं दिलाई जा रही, ना ही ये कोई सुपर टेट का एग्जाम है जिसके बाद आप सीधे किसी कुर्सी पे बैठने वाले हैं तो आपका कट ऑफ कम कर दिया जाए। कट ऑफ तो बिल्कुल किसी कीमत पे चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए बाकी सारी फेक न्यूज़ पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। एंड अब मैं आपको बता देती हूँ, लोग की तरफ से ऐसा बोला जाएगा कि हमसे 3-4 क्वेश्चन के आंसर देने में गलती हो गई है, तो इस तरीके से जो लोग 78 पाए हैं या 88 पाए हैं उनके काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ जाएंगे, तो वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए मैंने ऐसा बोला कि अगर आयोग की तरफ से ऐसा कुछ बोला गया कि हमसे 2-3 आंसर की गलती हो गई है, तब वो आपको बोनस अंक देंगे। और रही बात सीटेट के रिज़ल्ट की कि सीटेट का रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऐसा बोला जा रहा है कि 27 तक रिज़ल्ट आपका कंफर्म आ सकता है। एंड अगर आपका एक बार रिज़ल्ट निकल कर आ गया, तब तो फिर आप बिल्कुल भूल ही जाइए कि आपका कोई नंबर बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है। और ये भी उन लोग इस चीज़ के लिए परेशान हो जिन लोगों का नंबर कम है, और जिन लोगों का नंबर पहले से ज़्यादा है। हो सकता है कि जिसका यहाँ पे 90 हो और लोक सेवा आयोग की तरफ से कोई क्वेश्चन में सुधारा जाए कि नहीं हमने तो ये आंसर ही गलत दे दिया था, तो वो 89 पे चलाएगा, ये भी आप जान लीजिए। जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि हाँ बोनस ही मिल जाएगा, तो बोनस अंक मिलने का साथ साथ इस बात का दुख भी हो सकता है कि लोक सेवा आयोग ने बोला कि हमारा एक क्वेश्चन गलत है, तो आपको जो है कहीं ना कहीं 1 नंबर माइनस भी कर दिया जा सकता है। वैसे भगवान ना करे ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपका 74 सॉरी मैं कह रही हूँ, अगर आपका इस तरीके से नंबर हो 81 हो, 80 हो या फिर 88 हो, तो भगवान करे आपको 2-3 नंबर बोनस मिल जाए, और बोनस अंक मिलने के बाद आप भी सीटेट क्वालिफाई कर जाओ, ताकि जो जूनियर वाली वैकेंसी आ रही है उसमें आप आराम से बैठ सकें। तो मैं आप सभी लोग पॉजिटिविटी के साथ और अच्छे से गॉड से प्रे करिए कि जितने भी लोगों ने आपत्ति दर्ज की है, तो उस पर लोक सेवा आयोग कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आए और आपको 2 से 3 अंक बोनस मिल जाए। और बाकी की फेक न्यूज़ पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए कि 1 लाख आपत्ति दर्ज कर दी गई है, या फिर कुछ तो ऐसे जो है यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं कि उसमें बोला जा रहा है कि गारंटी के साथ 8 नंबर बोनस अंक। अरे भैया, 8 नंबर बोनस, इतना ज़्यादा लोक सेवा आयोग गलती करेगा ही नहीं कि वो आपको 8 प्लस मतलब 8 नंबर वो देने लगे, तो इस तरीके से न जाने कितने लोग सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ख़त्म होता है मेरा आज का ये वीडियो दोस्तों। होप सो आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होंगी।